और ये वेपन बहुत से लोगों को गिराने का उनका कारण बन चुका है। स्वागत आप सब लोगों का आज फिर से हमारे चौथे एपिसोड में, जहां पे हम बातें कर रहे हैं परमेश्वर के नाम से उन चीजों के बारे में जो कि बाधाएं बनकर हमारे बीच में आती हैं, डिस्ट्रैक्शंस फॉर अ बिलीवर टू गो अवे फ्रॉम द लव ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो बाधाएं जो कि परमेश्वर के प्यार से, उसकी नजदीकी से आपको दूर करती हैं। आज चौथा एपिसोड है और मैं विश्वास करता हूं कि आपने सारे एपिसोड देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो आप प्लीज देख सकते हैं और उन सभी चीजों से परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, छोटी सी दुआ के साथ हम ये सारी चीजों को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे ताकि परमेश्वर मेरी रक्षा करे कि मैं उसके बारे में बातचीत कर सकूं और आपकी रक्षा करे कि आप वो सुनने वाले कान दें और आपके दिल में वो बातें पहुंच सकें और आप परमेश्वर में निरंतर बढ़ते जाइए। खुदावन तेरा शुक्र, परमेश्वर तेरा धन्यवाद तेरी हर एक नेमत के लिए, हर एक अच्छाई के लिए परमेश्वर। तू खुदा हमारे जीवनों में जो बख्शता परमेश्वर। इस समय पे खुदावन जिस टॉपिक के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं परमेश्वर, बहुत सी मर्तबा खुदावन इसके बारे में बातचीत नहीं करी जाती, लेकिन मेरे पिता तू मुझे खुदावन वो बोलने वाली जुबान देना खुदावन और लोगों को वो सुनने वाला मन देना खुदावन, जिस वजह से खुदावन जिंदगियां बदल जाएं और ये तेरे में निरंतर बढ़ते जाएं परमेश्वर। मदद कर, सहायता कर, अपने में और ज्यादा आगे बढ़ाते जा। अपना सिंहासन के बीच में से खुदावन अपने दास को इस्तेमाल कर, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है लस्ट। लस्ट लव के बिल्कुल ही अपोजिट चीज है। व्हाट इज लस्ट एक्चुअली? इट इज डायरेक्टली अपोजिट टू लव। और इसकी अगर हम डेफिनेशन लेके चलें, इट इज लाइक टू थिंक योर सेल्फ टू बी सेक्शुअली रिलेटेड टू अ पर्सन, नॉट योर ओन वाइफ और हस्बैंड, जस्ट टू हैव सेक्स। अगर हिंदी में मैं बोलूं तो अपने पति या अपनी पत्नी के अलावा हमारे मन में कोई ऐसी लालसा आ जाने कि हम किसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हों, सेक्सुअली रिलेटेड हों, ये लस्ट है। ये साफ साफ डेफिनेशन है। ऐसी बहुत सी मर्तबा चलते फिरते लड़के लड़कियां ऐसी लस्टफुल डिजायर अपने मन में रखते हैं। मेरे प्रियो, इस वजह से क्या हो रहा है, आप में परमेश्वर की आशीषें जो परमेश्वर देना चाहता है वो आ नहीं पा रही हैं। क्या होता है, चलते फिरते बहुत ही सुंदर लड़की देखी, बहुत ही हैंडसम लड़का देखा और हमारा मन डोल गया। हम अभी गिरजा घर से, चर्च से या परमेश्वर के वचनों को पढ़कर आ रहे हैं, लेकिन एकदम से ऐसी कोई स्त्री या पुरुष आपके सामने आ गया और उस वजह से हमारा विचार बिल्कुल ही चेंज होकर सारा विचार उसकी तरफ चले गया। मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये वेपन आज की डेट में दुष्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर के लोगों को गिराने के लिए। और ये वेपन बहुत से लोगों को गिराने का उनका कारण बन चुका है। इस वजह से बहुत से लोगों को दुष्ट ने गिरा दिया और उस वजह से बहुत सी मिनिस्ट्रीज को फेल कर दिया, बहुत से परमेश्वर के प्रार्थना योद्धाओं को नीचे गिरा दिया, बहुत से ऐसे परमेश्वर में बढ़ने वाले लोगों को उसने गिरा दिया। बहुत से ऐसे लोग जो कि अभी उठ ही रहे थे और परमेश्वर को पता था कि वो परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा कार्य करेंगे, उसकी योजना में बहुत ही बड़ा कार्य करेंगे, उनको गिरा दिया। और दुष्ट इस वेपन को बहुत ही अच्छी रीति से इस्तेमाल कर रहा है। मेरे प्रियो, आप अगर अपने घर में बैठकर इस वचन को सुन रहे हैं तो आप सोचिए, अपने मन में वो विचार लेके आइए कि कौन सा ऐसा लड़की या लड़का आपके मन को निरंतर आपको परमेश्वर के राज्य से, आपके बीच में वो लस्ट की भावना भेज रहा है और जिस वजह से आप परमेश्वर की संगति से, उसकी आशीषों से दूर होते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन होता है वो टोटली ही डिफरेंट होता है। दैट इज आउट ऑफ लव। हाउएवर, हम जब किसी और व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा संबंध बनाना चाहते हैं जो कि सिर्फ एक हस्बैंड और वाइफ में ही होना चाहिए, वो संबंध जब हम सोचते हैं, विचार लाते हैं, एक लालसा हमारे मन में पैदा हो जाती है और उस वजह से क्या होता है, हम गिर जाते हैं और परमेश्वर की आशीषों को खो देते हैं। ये सब चीजें स्टार्ट कहां से होती हैं? एक थॉट से, एक विचार से। मेरे प्रियो, ये है बैटलफील्ड। दिस इज द बैटलफील्ड फ्रॉम वेयर एवरीथिंग स्टार्ट्स।
ये है वो बैटल ग्राउंड जहां पे एक युद्ध का आरंभ होता है। पहले विचार आएगा और फिर वो एक एक्शन में बदलेगा। वो फिर आप एक एक्शन में वो कार्य करने के लिए बहुत ही ज्यादा उसकी लालसा रखने लगेंगे कि मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं। और उस वजह से क्या होगा कि जो आप पावरफुल होने जा रहे थे या जो आप पावरफुल हैं, आप पावरलेस बन जाएंगे। मेरे प्रियो, जब आपको परमेश्वर ने एक शक्तिशाली अथॉरिटी देकर इस संसार में रखा और वो पावर दी, वो अथॉरिटी दी, उसको आप खोकर एक पावरलेस प्राणी बन जाएंगे। आइए 2 कुरिन्थियों 10:5 में परमेश्वर ने हमारे को इस बारे में सिखाकर क्या कहा। मेरे प्रियो, इस वर्ष को प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई ऐसा विचार, कभी कोई ऐसी लालसा आपके मन में आती है, आपके विचारों में आती है, तो आपने उस पे विजय कैसे पानी है। ये वो तरीका है, ये वो कुंजी है जो कि मैं आपको देने जा रहा हूं। 2 कुरिन्थियों 10:5, इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में आती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। मेरे प्रियो, all the things, every imagination, every thought we bring into the captivity of Jesus Christ। हम अपने परमेश्वर, अपने यहोवा यीशु की कैप्टिविटी में लेके आ जाते हैं, ताकि वो दुष्ट विचार, वो गंदे विचार हमारे बीच में से होकर वो गंदा कार्य ना करवा दें। मसीह नहीं चाहता कि आप उस गंदे कार्य में बढ़ें। परमेश्वर तो आपको आशीषें देना चाहता है। वो तो उसके विचार, उसकी कल्पनाएं आपके लिए, यिर्मयाह 29:11 में लिखा कि परमेश्वर की कल्पनाएं आपके लिए हानि की नहीं लेकिन लाभ की हैं। His thoughts for you are to prosper you and not to harm you। जब परमेश्वर यहोवा आपके लिए ऐसी इच्छा रखता है, तो कोई है जो कि इस इच्छा को उस गंदगी की वजह से नष्ट कर देना चाहता है। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसी चीज में फंसे हुए हैं, तो आज आपके लिए एक हेड्स अप करने के लिए ये मैसेज है कि आप उसमें से उठें और बता दें परमेश्वर को कि मैं तेरा पुत्र और पुत्री हूं, किसी और का नहीं। मैं उस गंदगी में गिरने वाला नहीं हूं। और 2 कुरिन्थियों 10:5 की जो वर्ष है, उसको क्लेम करना शुरू कीजिए। मेरे प्रियो, आप इमेजिन कीजिए कि एक व्यक्ति जो कि परमेश्वर में प्रार्थनाओं के साथ बढ़ रहा, और वो परमेश्वर ने उसके बारे में भविष्यवाणियां भी हुई, उसके बारे में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें परमेश्वर ने बताई, जो कि परमेश्वर यहोवा स्वर्गीय बाप आपके लिए सोचता है। और जब ये सारी बातें हुई, तब वो व्यक्ति किसी ना किसी ऐसी लस्टफुल डिजायर में पड़ गया, और वो जो ब्रेक थ्रू आने वाला था, उससे वो उस पटरी से बाहर हट गया। मेरे प्रियो, दुष्ट यही तो चाहता है। मेरे प्रियो, दुष्ट नहीं चाहता कि आप स्वर्गीय आशीषों से भरपूर हों। दुष्ट नहीं चाहता कि आप स्वर्गीय आशीषों पे के साथ कार्य करें। इसलिए वो लगातार क्या करता रहता है, ऐसी कोशिशें करता रहता है जिस वजह से आपको गिरा सके। परमेश्वर तो आपको ऊंचे स्थानों पे बिठाना चाहता है, लेकिन कोई है जो कि आपको ऊंचे स्थानों से गिराना चाहता है। मेरे प्रियो, आपने किसकी बात सुननी है आज? क्या आपने परमेश्वर की बात सुननी है या उस दुष्ट की जो कि आपको गिराना चाहता है? परमेश्वर स्वर्गीय आशीषें, मेरे प्रियो, आप मानोगे नहीं, ये दुनिया की आशीषों से भी बहुत बड़ी आशीषें हैं। मेरे प्रियो, आज इस बात पर आप विचार करें। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और इसलिए मैं दोबारा स्ट्रेस करूंगा कि 2 कुरिन्थियों 10:5 को आप कहीं पे लिख लें, और लगातार जब ऐसा कोई विचार आए तो परमेश्वर यीशु के नाम से उस विचार को आप हटाते जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपको अपने में ज्यादा बढ़ाना चाहता है, आपको दान वरदानों के साथ मामूल करना चाहता है। मेरे प्रियो, आज के लिए इतना ही। और आप जब इन वर्सेस को पढ़ते हैं, इस वचन को सुनते हैं, तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको छूने जा रहा है और आप इस लस्टफुल डिजायर से छुटकारा पाने जा रहे हैं। छोटी सी दुआ। खुदावंद मेरे आसमानी बाप परमेश्वर खुदावंद, आज जो ये वचन खुदावंद तेरे बच्चों के बीच में पेश करे हैं खुदावंद, बहुत सी मर्तबा खुदावंद इन चीज़ों के बारे हम डिस्कस ही नहीं कर पाते, और इस वजह से खुदावंद तेरा यूथ खुदावंद, तेरे यंग लोग खुदावंद गिरते जा रहे हैं परमेश्वर।
और तेरी उस बड़ी योजना से परे होते जा रहे हैं। आज मेरे प्रेमी पिता, मैं इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता परमेश्वर, यीशु के नाम से खुदावंद, हर एक थॉट, हर एक इमेजिनेशन जो कि परमेश्वर के प्यार के विरुद्ध उठती मेरे पिता, उनको मैं नष्ट करता और परमेश्वर की धार्मिकता में लेकर आता, परमेश्वर यीशु की कैप्टिविटी में लेके आता, ताकि परमेश्वर ये तुझ में बढ़ सके और जो बातें तूने इनके लिए सोची हैं वो इनके जीवन में कार्यशील हो सके और ये तुझ में निरंतर बढ़ते जाएं। सारी आदर और महिमा परमेश्वर तुझे मिले। ये सारी दुआ यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से मांगता, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। आप सब लोगों को आशीष मिले और आपको इन विचारों के साथ जो भी कमेंट हो, और आप अगर किसी ऐसी स्थिति में भी फंसे हुए हैं जो आप बाकी लोगों के साथ नहीं डिस्कस कर सकते, आप प्लीज हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हम पर्सनली भी आपके साथ दुआ प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, बहुत सी मर्तबा हम इन चीजों के बारे में डिस्कस नहीं कर पाते, उस वजह से फंसे रह जाते हैं और दुष्ट के बंधन में ही जकड़े रह जाते हैं, परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। आप हमें जरूर कॉल करें ताकि हम परमेश्वर के नाम से उस लस्टफुल डिजायर से आपको विजय होने के लिए आपके साथ प्रार्थना कर सके। खुदा आपको आशीष दे, हमेशा बढ़ते रहिए। प्रेज द लॉर्ड।